एक्सरसाइज 5.6 के सवालात को सॉल्व करना शुरू करते हैं। याद रखें कि एक्सरसाइज 5.6 में से बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल लाजमी आता है, यानी आपने एक्सरसाइज 5.6 की भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स में इसमें से सवाल आए तो आप उसको लाजमी सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। याद रखें कि मैं आपको जो पहला सवाल जिस तरीके से सॉल्व करके दूंगा आपको इसके सारे सवालात को सॉल्व करने का वही तरीक़ाकार मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें मौजूद ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स को ओपन करने का तरीका ये होगा कि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों ब्रैकेट्स में ऐसा ही होगा। तो मैं एक्स स्क्वायर को वाई से और माइनस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, पहली ब्रैकेट ओपन हो गई, दूसरी ब्रैकेट को भी हम उसी तरीके से ओपन करेंगे, यानी वाई स्क्वायर को अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, और अगर वाई स्क्वायर को मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह तीसरी ब्रैकेट को भी ओपन करने का वही तरीका होगा, यानी जेड स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम जेड स्क्वायर को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें हमारे पास जो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो हमने फर्स्ट टर्म के पास फोर्थ टर्म को ला के लिख देना है। बाकी हम इस स्टेप में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि देखें फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स वाई है ना, तो हम इसके पास फोर्थ टर्म को लेकर आने की वजह ये कि इसमें भी एक्स और वाई है। ठीक है, तो सारे सवालात में आपको तकरीबन ये वाली टर्म जो इसका पेयर है ये आपको चौथे नंबर पे ही नजर आएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई के पास मैं फोर्थ टर्म को ला के लिख देता हूँ जो है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बाकी जो चीज़ें रह गई उसको मैंने एज इट इज़ नीचे लेके आना है। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों टर्म्स रह गए, उसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, और ये फोर्थ टर्म जो थी ये तो यहाँ आ गई। इस तरह हमारे पास ये दोनों टर्म्स रह गए, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास तीन पैर बन रहे हैं। पहला ये बन रहा है, दूसरा हमारे पास इन दोनों का पैर बन गया, और तीसरा हमारे पास इन दोनों का पैर बन जाता है। तो हमने इन तीनों पेयर्स में से कॉमन लेने हैं। तो हम अगर इसमें से कॉमन लेंगे, देखें हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स और वाई दोनों में हमें नजर आ रहा है कि एक्स और वाई मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं एक्स वाई को कॉमन लूंगा, पहले वाले में से एक्स वाई चला गया तो एक्स स्क्वायर था, एक्स रह जाएगा, वाई पूरा बाहर चला गया। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में से एक्स वाई स्क्वायर था, उसमें से एक्स वाई बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर था, वाई रह जाएगा, और एक्स पूरा बाहर चला गया तो ये रह जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसी तरह इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए हमारे पास z दोनों के अंदर नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, z को कॉमन ले लेते हैं। अगर z को कॉमन लेंगे तो पहले वाले में z बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, बीच में चूंकि प्लस है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें z बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दरमियान वाली जो दो टर्म्स थी उसमें से भी हमने कामयाबी से कॉमन ले लिया। अब हम आखिर में जो दो टर्म्स हैं उसका जो पेयर है उसमें से भी कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं जेड स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। तो पहले वाले में से जेड स्क्वायर बाहर चला गया, एक्स रह गया, दूसरे वाले में से जेड स्क्वायर बाहर चला गया, वाई रह गया। याद रखें यहाँ पहुँच आपने चेक करना है कि आपने कॉमन लिए हैं तो शुरू में और आखिर में जो ब्रैकेट आ रही है दोनों में आपके पास जो कॉमन लेने से जो ब्रैकेट में बच रहा है वो सेम है या नहीं है। अब यहाँ देखें x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करना है, अगले स्टेप में मैं एक्स वाई को नीचे लेके आऊँगा, x माइनस वाई को भी नीचे लेके आऊँगा, माइनस जेड भी उसी तरह नीचे आएगा। यहाँ पर आप देखें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो यहाँ पर तो चूंकि a और b की जगह x और y है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बराबर ठहराएंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। बाकी आपने इस स्टेप में और कुछ नहीं करना,
जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो जो चीज़ें रह जाएगी उसको हम एज इट इज़ नीचे लेकर आएंगे। जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई को भी मैं नीचे ले आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स माइनस वाई की जो ब्रैकेट है वो 3 मरतबा आ रही है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर हम x माइनस वाई वाली ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से दरमियान में से जितने x माइनस वाई है वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी एक्स वाई रह गया तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स वाई माइनस ये z रह गया, क्योंकि x माइनस वाई तो मैंने इधर से निकाल दिया ना, तो एक्स वाई माइनस z रह जाएगा। माइनस z को मैं लिख देता हूँ, x माइनस वाई यहाँ आ गया, x प्लस वाई रह जाएगा, x प्लस वाई को मैं लिख देता हूँ और प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा। तो प्लस जेड स्क्वायर को भी मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास x माइनस वाई को बीच में से निकालने से, कॉमन लेने से जो चीज़ें रह गई वो मैंने स्टेप बाय स्टेप नीचे उतार दी। अब यहाँ देखें माइनस जेड मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और y के साथ भी, तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो चीज़ें नीचे लेकर आनी है x माइनस वाई वो तो सेम एज इट इज़ नीचे आएंगी, ठीक है। अब इसमें देखें एक्स वाई अपनी जगह पर आ रहा है तो इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। माइनस जेड जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स जेड, और माइनस जेड को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ठीक है। और आखिर में जो प्लस जेड स्क्वायर है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं, एक ये वाला पेयर बन रहा है और एक हमारे पास ये वाला पेयर बन रहा है। तो हम इसमें से दोबारा कॉमन लेंगे। अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, एक तो हमारे पास x माइनस वाई है जो हमने पहले कॉमन लिया था वो अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों में से क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। तो क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, देखिए x हमारे पास दोनों में कॉमन है। अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा y, पहले वाले में y रह जाएगा, दूसरे वाले में z रह जाएगा। याद रखें कि इसमें भी सेम वही चीज़ हमने देखनी है कि जो चीज़ यहाँ बचेगी वो इन दोनों में से कॉमन लेने से भी वही चीज़ बचनी चाहिए। तो इन दोनों में से क्या चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ, माइनस जेड को मैं कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में z है ना। तो पहले वाले में से y रह जाएगा और दूसरे वाले में z रह जाएगा। बीच में मैं माइनस इसलिए ले रहा हूँ कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्रैकेट यहाँ बची है वही ब्रैकेट यहाँ पर भी बची है। तो अब आप देखें कि हमारे पास y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, यानी इस लाइन में हमारे पास y माइनस जेड 2 मरतबा आ रहा है। तो ऐसा जब होता है फिर हम उसको क्या करते हैं, एक मरतबा लिखते हैं यानी कॉमन लिखते हैं। तो एक हमारे पास ब्रैकेट बनेगी x माइनस वाई की, दूसरी हमारे पास जो ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी y माइनस जेड की, और तीसरी हमारे पास जो ब्रैकेट हम बनाएंगे इसमें वो जो हमारे पास ब्रैकेट के अलावा जो हमारे पास टर्म्स रह गए थे, x रह गया था, माइनस जेड रह गया था, तो x माइनस जेड का हम अलग ब्रैकेट बनाएंगे। तो हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो चुका है। हमने इस सवाल को रिजॉल्व कर दिया इसके फैक्टर्स में, और ये हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए आर स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस, ठीक है। अगर आर स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर टी, आर स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने प्लस एस स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरे पास हो जाएगा एस स्क्वायर टी, और अगर हम एस स्क्वायर आर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर आर, ठीक है। इसी तरह मैं टी स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर आर, ठीक है। और अगर मैं टी स्क्वायर को माइनस एस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर एस, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको मैंने पिछले सवाल में बताया कि फर्स्ट टर्म के पास हम फोर्थ टर्म को ला के लिखते हैं, क्योंकि इसमें भी देखें आर एस है और इसमें भी आप देखें आर एस हमारे पास मौजूद है। तो हम आर स्क्वायर एस के पास ये फोर्थ टर्म जो हमारे पास है इसको ला के लिख देते हैं। बाकी हमने जो चीज़ें रह गई है उसको एज इट इज़ नीचे लिखना है। तो माइनस आर स्क्वायर टी रह गया, प्लस एस स्क्वायर टी रह गया, और इसके अलावा हमारे पास प्लस टी स्क्वायर आर रह गया और माइनस टी स्क्वायर एस रह गया। अब हमने स्टूडेंट्स देखें हमारे पास तीन हमारे पास जोड़े बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तो हमने इन तीनों में से कॉमन लेने हैं।
पहले वाले में से देखिए मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आर एस को मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें से आर एस को कॉमन लूँगा तो पहले वाले में से आर एस निकल गया, आर रह जाएगा, ठीक है, माइनस दूसरे वाले में से हमारे पास आर एस निकल गया तो एस रह गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सेकेंडली हमने दरमियान में जो हमारे पास दो टर्म्स हैं जो पेयर बन रहा है उसमें से हम कॉमन लेंगे तो टी देखें दोनों में सेम है, तो मैं माइनस टी को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास इसमें भी हमारे पास जो अगर टी निकल गया तो आर स्क्वायर रह जाएगा, माइनस यहाँ से अगर टी निकल गया तो एस स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट में भी हमने जो हमारे पास पेयर बन रहा है उसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या कॉमन है, टी स्क्वायर कॉमन है। अगर हम यहाँ से प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले में से टी स्क्वायर निकल गया, आर रह गया, और दूसरे वाले में से टी स्क्वायर निकल गया, एस रह गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रहे हैं, पहली वाली और आखिरी वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमने इस स्टेप में आपको पता है क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना होता है जैसे हमने पिछले सवाल में किया। तो बिल्कुल सेम वही हमारा स्टेप होगा, माइनस टी अपनी जगह पर आएगा, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर होगा आर माइनस एस आर प्लस एस के। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, तो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर होगा आर माइनस एस आर प्लस एस के बराबर होगा, प्लस टी स्क्वायर आर माइनस एस को हम एज इट इज नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 मरतबा आर माइनस एस आ रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में कॉमन लिया था। तो आर माइनस एस के कॉमन आने से जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं नीचे लेके आऊँगा। आर एस रह गया, माइनस टी रह गया, ठीक है, आर माइनस एस कॉमन चला गया, आर प्लस एस रह गया, ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर रह गया, प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गए, जो चीज़ें रह गई उसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमने क्या करना होता है, ये जो टी है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो मैं वही स्टेप करूँगा कि ब्रैकेट को ओपन करूँगा, आर माइनस एस, ठीक है, यहाँ पर आर एस अपनी जगह पर आएगा, माइनस टी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी आर, ठीक है, और अगर माइनस टी को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टी एस, ठीक है। टी आर और टी एस आ गया, प्लस टी स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़ उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आर माइनस एस अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। अब इनमें से मैं क्या कॉमन लूँगा, आर एस में से और टी आर में से मैंने कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आर दोनों में हमें नज़र आ रहा है, तो अगर मैं आर को कॉमन ले लेता हूँ तो एस माइनस टी रह जाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह इसमें से भी मैंने ऐसा कॉमन लेना है कि मेरे पास एस माइनस टी ब्रैकेट के अंदर रह जाए, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, माइनस टी को कॉमन ले सकता हूँ। तो शुरू में अगर पहले वाले टर्म से अगर टी बाहर चला गया तो एस रह जाएगा, और दूसरे वाले टर्म में से अगर टी स्क्वायर था टी बाहर चला गया तो यहाँ पर टी रह जाएगा। माइनस यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कामयाबी से कॉमन ले लिए हैं और दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ रही हैं, इसका मतलब है हम बिल्कुल सही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास देखें यहाँ पर s माइनस टी 2 मरतबा आ रहा है, तो आपको मैंने पिछले सवाल में भी यही बताया कि हम इसको फिर 1 मरतबा लिखते हैं और जो चीज़ें रह जाएंगी उसकी हम अलग ब्रैकेट बनाएंगे। तो r माइनस एस हमारे पास एक ब्रैकेट बन गई, दूसरी ब्रैकेट इन दोनों में से एक लिखेंगे हम, यानी s माइनस टी, और तीसरी ब्रैकेट हमारे पास जो r और माइनस टी रह गया इसकी अलग ब्रैकेट बनाएंगे r माइनस टी। तो ये हमने सवाल को रिजॉल्व कर दिया उसके फैक्टर्स में, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा।